नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार और अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहली एक चीज, कल का एक कॉमन डाउट मेरा इतना समझाया था फिर भी एक कॉमन डाउट था, है ना। नमस्कार सभी को। एक जो कॉमन सबसे बड़ा डाउट था कि सर, ठीक है, हमारा एक डाउट है, वो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज AWO और TPO कि इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा, पहला डाउट। और दूसरा इसकी क्लास। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक कॉमन डाउट था आपका। मैंने कल लगभग 30-35 आपके टेक्स्ट देखे, उनमें एक कॉमन डाउट जो सबसे था वो यही था। ठीक है, अगर आप सभी दोस्त जुड़ चुके हैं और आपका ये कॉमन डाउट था, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल जोरदार जबरदस्त और मस्त हूं, बिल्कुल आप ही की तरह। ठीक है, हेलो। तो एक ये कॉमन डाउट, एक चीज, एक तो ये डाउट हो गया आपका सबसे पहले, है ना। एक दूसरा डाउट कि सर, क्या हम यहां जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या इससे दिल्ली पुलिस का काम होगा। तो भैया दिल्ली पुलिस में तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए आप तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस का काम हो जाएगा। ठीक है, या फिर सीधा लिख लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसमें, तो दिल्ली पुलिस। एक बच्चे का डाउट था, सर उत्तर प्रदेश UPP पुलिस हो जाएगा क्या। बिल्कुल हो जाएगा। सर GD की केमिस्ट्री का काम हो जाएगा क्या। बिल्कुल हो जाएगा। सर SSC की अन्य एग्जाम के लिए, तो कुछ की मैं बात छोड़ देता हूं, जैसे कि आप CHL या CGL के लिए जाते हैं। प्यारी दोस्त, अगर मैं आपसे कहता हूं दिल्ली पुलिस का भी इस केमिस्ट्री से काम होगा, उत्तर प्रदेश का भी काम होगा, या फिर आप किसी अन्य स्टेट कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, तो अन्य स्टेट कांस्टेबल के लिए भी या पुलिस के लिए भी ये क्लास फायदेमंद रहेगी। यही पढ़ना है, कोई अलग से नहीं पढ़ना। ठीक। जो नॉर्मली आर्मी वाली बात करते हो आप, तो आर्मी के लिए भी आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, आर्मी के लिए भी इतना ही पढ़ना है। MTS की अगर बात करते हो, सर SSC MTS का काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सुनो मेरी बात, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सबका काम। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने के बाद क्लास शुरू करूंगा आज, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक कॉमनली था ना, ये एक वो चीज है। तो ऐसी लगभग हर स्टेट जहां पर साइंस GS के तौर पर पूछा जाता है, वहां सब में काम हो जाएगा। सिर्फ मैं एक एग्जाम को यहां पर काउंट नहीं करूंगा दोस्त, वो याद रखिएगा, रेलवे। रेलवे की एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड लेवल आता है, ठीक है, तो स्तर जो होता है वो ज्यादा होता है। और एक बिहार की पुलिस, बिहार पुलिस, इन दो एग्जाम्स को मैं यहां कंडक्ट नहीं करूंगा, मैं इनकी बात नहीं करूंगा। लेकिन बिहार पुलिस में अगर आप ये कहते हैं कि सर कितना कवर हो जाएगा यहां से हमारा, जैसे मान लीजिए कि 10 प्रश्न अगर केमिस्ट्री के आते हैं तो कितना कवर अप हो सकता है, तो भाई मेरे 7 क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं इस क्लास से, 10 में से 7, है ना। कुछ ऐसे पार्ट बिहार पुलिस के हैं जहां पर वो चीजें आपको अलग से देखने को मिलती है। बाकी आप आर्मी की किसी भी, जहां पर नॉर्मली साइंस आता है वहां हो जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट में नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है। सीटेट की बात करेंगे आप, राजस्थान के अंदर बात करें, हरियाणा के अंदर बात करें, आपका काम हो जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, हो जाएगा, ठीक। आर्मी की करेंगे, हो जाएगा। बात समझ में आई, समझ गए। रेलवे का काम नहीं होगा, रेलवे की साइंस अलग होती है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश पुलिस का काम हो जाएगा, SSC GD की केमिस्ट्री का काम हो जाएगा, SSC की केमिस्ट्री का आपका लगभग लगभग काम हो जाएगा, ठीक है। जो CHL की अगर आप बात करते हैं कि सर SSC हम CGL की बात करते हैं या CHSL की बात करते हैं, तो वहां थोड़ा सा लेवल हार्ड होता है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि किस बेसिस पर चीजें होंगी, तो दोस्त समझना क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर आप SSC में CHSL की बात करते हैं या CGL की बात करते हैं, तो अगर यहां पर मान लीजिए कि एवरेज बता रहा हूं मैं, 10 प्रश्न आते हैं, वैसे 10 आते नहीं है, 5 आए, 10 आएंगे, तो लगभग आपके 6 से 7 प्रश्न आपके यहां पर बन जाएंगे। 3-4 क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका लेवल होगा। हाँ, CPO भी इसी में काउंट हो जाएगी बेटा, CPO भी इसी में काउंट हो जाएगी, CHSL CGL और CPO। यहां थोड़ा सा स्तर हार्ड हो जाता है, जैसे कि IUPAC नाम वगैरह, तो
मैं एंड में आपको ये बता दूंगा कि आप और क्या एक्स्ट्रा तैयारी करें तो क्या होगा। ठीक है, एमपी पुलिस का भी काम हो जाएगा, झारखंड पुलिस का काम हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस का काम हो जाएगा, राजस्थान पुलिस का काम हो जाएगा। ठीक, किसी भी स्टेट का, सिर्फ बिहार पुलिस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीजें थोड़ी सी आपकी अलग रहेंगी। उम्मीद है ये चीजें आप क्लियर हो चुके होंगे। अब जो सबसे बड़ा डाउट, ठीक है, जो सबसे बड़ा डाउट था आपका वो ये था, सर AWTPO का सिलेबस क्या है और इसकी क्लास कब से चलेगी। आ जाए इस पे। अरे बेटा जीडी मैंने लिख कर बोल दिया है कि जीडी की केमिस्ट्री का काम हो जाएगा। अब फिर बार बार पूछने पर ऐसा होता है क्या कि आपको या तो लिखा हुआ या सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका कमेंट देखकर ही फिर मैं बोलूं कि हाँ जीडी का भी काम होगा, ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है। ओके, एमपीएसआई का काम हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। यूपी पुलिस की केमिस्ट्री का काम हो जाएगा, यूपीएसआई का भी काम हो जाएगा। ठीक है, रेलवे का काम नहीं होगा। ग्रुप डी क्यों लिख रहे हो भाई, जब नहीं होगा मैं स्पष्ट क्लियर बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यूपीएससी, बेटा तुम कांस्टेबल से यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, नहीं होगा। ठीक है, चलो पंजाब पुलिस हो जाएगा। इतनी केमिस्ट्री तो वहां पढ़नी पड़ेगी। देखो दोस्त मैंने आपको दे दिया, अब आप हर एक पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में मत कहिए। ठीक है, मैंने आपको जितना यहां बता दिया किस किस का काम हो जाएगा उनको नोटिस करिए, है ना। बाकी का आप सिलेबस देखिए, उसके आधार पर निर्धारित करिए। हर स्टेट पुलिस का काम हो जाएगा। क्या आप किसी भारत के अलावा पाकिस्तान पुलिस में है क्या? मुझे एक बात बताओ, स्टेट पुलिस का मतलब क्या होता है? हरियाणा एक स्टेट है कि नहीं है? मध्य प्रदेश एक स्टेट है कि नहीं है? हैं, कैसी बात करते हो यार, इस स्टेट का होगा कि नहीं? मैंने स्टेट पुलिस आपको कवर कर दिया, बिहार छोड़कर, बिहार छोड़कर। ठीक है, हाँ बिहार के दूसरे बेच में पढ़ेंगे अपन, वहां थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मैं AWTPO की बात करता हूं। मैंने कल आपको यहाँ सिलेबस डिस्कस किया था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, स्टेट ऑफ मैटर, मिश्रण, विलयन, ठीक है, परमाणु, अणु, धातु, अधातु, उपधातु, सूत्र और अम्ल, क्षार, लवण, मानव जीवन में रसायन, आवर्त सारणी, कार्बनिक रसायन और रासायनिक अभिक्रियाएं। ये 12 चैप्टर मैंने आपको बताए। इन 12 चैप्टर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दोस्त याद रखिएगा, ठीक है, ये 12 चैप्टर हैं। अब बात आती है कि सर AWTPO की क्लास कब से, तो यही क्लास आपकी AWTPO में भी चल रही है। मैंने कहा था कल की क्लास में कि इतना आपको वहां भी पढ़ना पड़ेगा। इतना मतलब आप यही समझिए कि ये क्लास आपकी AWTPO के लिए भी है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसका सिलेबस, जो आपके आयोग ने ही दे रखा है वो ये रहा। देखो दोस्त, पहले आपका जनरल साइंस लिखा हुआ है, यहां केमिस्ट्री सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। पहली चीज लिखिए रोजमर्रा के जीवन की केमिस्ट्री। अब रोजमर्रा के जीवन की केमिस्ट्री का टॉपिक मैंने यहां लिखा हुआ है, देखो कौन सा लिखा हुआ है, मैं यहां AWO लिख दूंगा पीछे, मानव जीवन में रसायन। रोजमर्रा में मानव ही तो उपयोग करेगा, तो ये आपका AWOTPO में दिया गया है, तो ये हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक, अगला आता है इसके बाद में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन। ये भी यहीं पर आएगा कि किस केमिकल का कहां यूज करते हैं मानव जीवन में रसायन में, तो ये पूरा एक पार्ट हो गया आपका। महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ये वाला जो आपका पार्ट है कैटलिस्ट वाला, मैं आपको बता देता हूं कि आपको अलग से क्या पढ़ाऊंगा मैं। तो अलग से जो आपका एक टॉपिक चलेगा है ना AWTPO के लिए, ये सबसे लास्ट में कराऊंगा मैं, है ना, ये अलग से चलेगा, उसमें आएगा उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, क्या आ जाएगा, कैटलिस्ट। तो ये एक हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए आइए यहां पर, फिर आता है आपका प्रतिक्रियाएं मतलब रिएक्शन। आप यहां पर देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं, ये यहीं पर आता है इस वाले चैप्टर में, तो AWOTPO ये आपके सिलेबस में दे रखा है 12 में से। ठीक, फिर आते हैं रसायन के व्यवसायिक अनुप्रयोग, किस रसायन का उपयोग कहां किया जाता है, जैसे कि कोई एसिड है उसका उपयोग कहां किया जाता है, तो रसायन के जो उपयोग होते हैं वो मैं आपको यहां पर करवाऊंगा, कहां पर, एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर, है ना। तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन ये कहां गया, ये यहां पर AWOTPO। तो किस केमिकल का, जैसे कि फॉर्मिक एसिड कहां यूज होता है, साबुन के अंदर किन केमिकल का उपयोग होता है, तो ये आप यहां से और यहां पर मिलाकर ये आपका टॉपिक पूरा होगा। सुन लो मेरी बात अच्छे से, समझ लो, उसके बाद कमेंट करना। मैं वैसे भी नहीं देख रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपका, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, यहां आइएगा। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई भैया, इसके बाद में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन लिखा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस लिखा हुआ है कि नहीं, ये टॉपिक था आपका कल का, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये टॉपिक आपका चल रहा है अभी, ठीक है। बस इसको डिस्कस करने के बाद पढ़ाऊंगा।
इसको डिस्कस करने के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये डाउट क्लियर नहीं होगा तो एक चीज ये बनी रहेगी आपकी। तो एडब्ल्यूओ टीपीओ, एडब्ल्यूओ टीपीओ में ये टॉपिक आपका दे रखा है। ठीक बेटा, आर्मी में पढ़ रखा है, यहां पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? मैंने कहा इस क्लास से कवर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आपने पहले क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ा, आपको ये क्लास करनी है, बाकी आपकी इच्छा है। मुझे आता है तो वो आपकी आपकी इच्छा है, आपकी दिक्कत है ना। मैंने वो पढ़ रखा है, मैंने ये कर रखा है। दोस्त मुझे नहीं पता ना आपने क्या पढ़ रखा है, आपको कितना आता है। मुझे ये पता है कि जो मैं कराऊंगा वो आपके पेपर के लिहाज से कराऊंगा, मुझे मेरा पता है, आपका नहीं। ठीक है, आइए यहां पर, यहां देखिएगा अगला आता है। फिर इसके बाद में क्या? ठीक है, अम्ल, गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, है ना। इन अम्लों के आधार पर जो प्रश्न होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। डेफिनेशन बेसिस ऑफ एसिड। तो ये देखो यहां पर, ये अम्ल, क्षार और लवण, यहीं पर बात हो रही है एसिड और बेस की। इसमें हम एसिड के टाइप पढ़ेंगे। ये हो गया आपका, समझे। अगला फिर यहां पर क्या आता है? परमाणु संख्या, तत्व और उनके प्रतीक। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, ये आपकी पीरियोडिक टेबल में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, और बचा हुआ परमाणु की बात कर रहा है, परमाणु और अणु की। तो ये रहा आपका, यहां पर बात करेंगे बाकी की। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, कुछ डेफिनेशन आप यहां पर पढ़ेंगे। फिर आते हैं इस साइड में, अगली चीज क्या आती है? परमाणु संख्या, तत्व और उनके प्रतीक हो गए, इलेक्ट्रो रसायन। बस ये दो पार्ट आपको मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, इनको अंत में पढ़ेंगे जब 12 टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे। ये 12 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 12 टॉपिक को आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आप वो पढ़ेंगे मानव जीवन में किन रसायनों का उपयोग करते हैं। तो एडब्ल्यूटीपीओ का पार्ट यहां पे भी आता है ना। आप ये सोच रहे होंगे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है, आता है। जैसे कि अगर ये पूछ लिया कि बताइए, है ना, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो ये आ गया यहां पर। आपसे ये पूछ लिया जाए कि चलो बताइए कि स्नेहक के तौर पर, लुब्रिकेंट के तौर पर किसका यूज करते हैं, रिएक्टर में मंदक के रूप में। ये सब केमिकल हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाए जाते हैं। क्या अब आपके एडब्ल्यूटीपीओ वाले बच्चे बताइए कि आपका डाउट क्लियर हो गया? अब मुझे बस ये बता दो कि जो एडब्ल्यूटीपीओ वाले बच्चे थे कल, क्या आपका डाउट क्लियर हो गया कि सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमारी क्लास कैसी रहेगी? बस कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज चाहिए, हाँ ये क्लास सफिशिएंट रहेगी। बस बेटा पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे, इसके बाद वही काम करूंगा मैं। ठीक है, कल से इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा मैं, कल से इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, कल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप 30-35 डाउट एक ही चीज के हो तो उन्हें एक्सप्लेन करना बनता है, क्योंकि ये 30-35 तो वो है जिन्होंने लिख दिया। अरे हाँ, पढ़ाना शुरू करेंगे भाई मेरे, थोड़ा सा रुकिए। सिलेबस कब खत्म होगा मैंने कल ही बता दिया था, आप कल की क्लास देख लीजिए। ठीक है, ये 12 टॉपिक दिल्ली पुलिस के ही तो है बेटा। ये कल जो टॉपिक लिखे, ये 12 टॉपिक दिल्ली पुलिस के लिए लिखे हमने। ये 4 ये हो गए, ये 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12। सिर्फ एडब्ल्यूटीपी वाले बच्चे को थोड़ा डाउट था, उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट में क्या चीजें आई, वो डिफरेंट में ये 2 चीजें निकल करके आई, मैंने ये चीज बताई थी आपको। ओके डन। अरे बेटा ड्राइवर वगैरह सबके लिए यही क्लास है, सबके लिए यही क्लास है, एक ही क्लास है। ठीक है, आ जाइए। अब मैं आपको बताता हूं, कल हमने पढ़ा था भाई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन शुरू किया था। भौतिक परिवर्तन को मैंने केमिकल लिख दिया था कल, यहां फिजिकल आएगा। ठीक है, बाकी हमने पढ़ा बिल्कुल सही था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में आज शुरुआत करने वाले हैं, आज शुरुआत करने वाले हैं केमिकल चेंजेस की, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको रासायनिक परिवर्तन। एक बच्चा कल कह रहा था सिर्फ हिंदी में पढ़ाइए, पॉसिबल नहीं है। एक कह रहा था सर इंग्लिश में पढ़ाइए। बेटा हर टर्म इंग्लिश की मैं लिखता हूं, जो चीजें मैं एक्स्ट्रा पूछता हूं आपसे वो नहीं हो सकता, याद रखिएगा। या जो हिंदी और इंग्लिश में सेम होते हैं मैं उन्हें किसी एक लैंग्वेज में लिखता हूं। अब यहां देखिएगा, केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यहां से अब क्लास शुरू हो चुकी है। अब अंत में 5 मिनट में आपके वापस से क्या ले लूंगा, डाउट ले लूंगा। अब हो गया, अब जितना भी होना था। अब थोड़ा सा आप क्लास के ऊपर ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, क्लास के ऊपर ध्यान देंगे। हो गई जितनी बातें होनी थी, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। केमिकल चेंजेस में दोस्त याद रखना कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो
तो हमेशा एक सबसे मेन चीज जो होती है वो क्या होती है, कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है, कोई न्यू प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है। फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज बना रहे हैं, उससे कोई नया प्रोडक्ट बन गया, तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, अब याद रखिएगा कि क्या बनता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, तो रासायनिक परिवर्तन की। जैसे कि अगर मैं दोस्त आपसे यह कहता हूं कि आपके पास में दूध था, क्या था, दूध था, मिल्क था, इस दूध से क्या बन गया, दही का बनना, दही या कर्ड बन गया, तो दही का बनना। अब देखो, ये दूध से दही बना, दूध अपना एक अलग प्रोडक्ट था कि हाँ सर, दही एक अलग प्रोडक्ट है कि हाँ सर, तो नया प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, क्या सर, बन गया। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा वो कौन सा चेंज होगा, वो केमिकल चेंज होगा, है ना। कितना चेंज होगा, केमिकल चेंज। बेटा 2 से 3 प्रश्न आते हैं आपके नॉर्मली पुलिस के अंदर, कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। 5 से 6 प्रश्न, 5 प्रश्न के आसपास साइंस के होते हैं, किसी में 2 आ गए, किसी में 3 आ गए, ठीक है, ड्राइवर वगैरह सब जगह पर। और AWTPO में इसकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। नंबर 2, बेटा इंग्लिश में बुक नहीं है, यहां की बात करते हैं। नया प्रोडक्ट बन गया। अब देखो, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, तो आप ऐसी घटनाओं को देखते हैं, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो आप कुछ घटनाओं को देखते हैं। कौन सी घटनाओं को देखते हैं, तो दोस्त याद रखना कि उस प्रोडक्ट के अंदर या तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसकी गंध बदल जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रासायनिक परिवर्तन में नया प्रोडक्ट बनता है, स्मेल चेंज हो जाती है, दूध की स्मेल अलग होगी, दही की स्मेल अलग होगी, स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है। रंग बदलना, कलर का चेंज होना, रासायनिक परिवर्तन, जैसे लोहे में जंग लगा, लोहे में जंग लगा तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, तो दोस्त याद रखना, कलर बदल जाता हो, कलर बदल जाए तो यही चीज होगी, है ना। तो रंग बदलना, कलर बदलना, है ना, ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर दूध का दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, तो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब जो वापस आ जाए, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखना बेटा, नोट्स तो आपको बनाने हैं। तो पहली चीज मैंने बताई कि कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, सबसे मेन चीज क्या बदल जाती है, स्मेल चेंज हो जाए, कलर बदल जाए, रंग बदल जाए। तो ये घटनाएं जो आपको देखने को मिल रही है, ये क्या होती है, तो दोस्त याद रखना, ऐसी कंडीशन में भी हमें यहां पर जो चेंज दिखाई देता है, वो चेंज कौन सा होता है, केमिकल चेंज होता है। आपने अभी 2 पॉइंट पढ़े, मैं तीसरा पॉइंट आपको और बताता हूं। कभी आपको अगर मान लीजिए केमिकल चेंज की बात की जाए, अगर वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, ऊष्मा का मतलब हीट, जैसे कि आग लग जाए किसी के अंदर, लकड़ी का जलना, है ना, आग का जलना, भाई आग कहीं पर जल रही है, जैसे मोमबत्ती जल रही है, ऊष्मा हीट हो जाए, या फिर वो चीज कभी लाइट जनरेट कर दे, प्रकाश उत्पन्न कर दे, वो खुद करनी चाहिए। प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, ये हो जाए। ऐसी अगर चीजें देखने को मिलती है ना, तो दोस्त याद रखना वो कैसा होता है, वहां पर जो चेंजेस होते हैं वो नॉन रिवर्सिबल के तौर पर हम जानते हैं। और क्या पढ़ सकते हो आप यहां पर नंबर 4 पर, ठीक है। जैसे अभी आपने एक देखा, न्यू प्रोडक्ट बन जाए, नया पदार्थ बन जाए, रासायनिक परिवर्तन, वो अपना रंग बदल ले, वो अपनी गंध बदल ले, ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। लाइट या फिर क्या जनरेट हो जाए, प्रकाश उत्पन्न हो जाए, ये घटना हो सकती है। तो ये जो घटनाएं आपने यहां पर देखी,
तो दोस्त ये चीजें यहां पर होती हैं। क्या सर अवस्था बदल सकती है, रूप बदल सकता है? बिल्कुल, चेंज इन स्टेट, ये अपनी अवस्था को बदल सकता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट, ये चेंज इन स्टेट बट नॉन रिवर्सिबल। ये अवस्था बदलता है लेकिन पुनः उस अवस्था में नहीं जा सकता। यह अवस्था बदलेगा लेकिन वापस से उस कंडीशन में नहीं जा सकता। तीसरा समझ में नहीं आया, अभी आपको समझाते हैं कैसे समझ में नहीं आया। देखो दोस्त, आपने लकड़ी देखी होगी, क्या सर देखिए लकड़ी, ठीक है, देखिए ना लकड़ी। तो अब ये लकड़ी जल रही होती है इस तरह से, अब ये जहां आग लगी हुई है, ठीक है, लकड़ी का जलना, अब ये लकड़ी जल रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये लकड़ी अगर जल रही है, हम इसके पास बैठे हैं, तो मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, अगर ये लकड़ी जल रही है, तीसरा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, दो चीज, अगर कहीं पर ठंड के दिनों में आप लकड़ी जल रही हो उसके पास बैठे हो, तो क्या वहां पर प्रकाश उत्पन्न होता है, वहां पर लाइट होती है? कि हाँ सर वहां पर लाइट भी होती है, वहां प्रकाश जनरेट होता है, वहां प्रकाश होता है। क्या वहां से आपको यहां पे ये जो राजू बैठा हुआ है, इस राजू को हीट गर्मी का अनुभव होता है? तो यहां पर ऊष्मा भी आती है, हीट भी आती है। तो कहीं पर जैसे पेट्रोल का जलना, किसी भी चीज का जलना हमेशा कौन सा चेंजेस होगा दोस्त, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का जलना हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा, है ना, किसी भी वस्तु का जलना हमेशा, क्योंकि जलती हुई वस्तु या तो प्रकाश उत्पन्न करेगी या ऊष्मा उत्पन्न करेगी, या तो वो हीट दे रही होगी, जैसे पेट्रोल आपकी गाड़ी में जल रहा है तो वहां पर हीट आ रही है लेकिन प्रकाश नहीं आ रहा, गर्म हो रहा है ना इंजन, कि हाँ सर, तो कौन सी एनर्जी हो गई भाई, कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। पेट्रोल को खुले में जलाओगे तो वो आग में भपकेगा, प्रकाश और लाइट, है ना, याद रखिएगा, प्रकाश या लाइट या हीट या ऊष्मा दोनों जनरेट करेगा, केमिकल चेंजेस होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने ये चार चीजें पढ़ाई, मैंने ये चार चीजें पढ़ाई। अब देखो दोस्त, आप एग्जाम्पल समझिएगा, उदाहरण समझिएगा, आप उदाहरण समझोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं पहले जिस कारण से वो घटना घटित होती है उन पॉइंट्स को बताता हूं जो बच्चे को इजीली माइंड में नहीं बैठते। लेकिन दोस्त मेरी गारंटी है कि अगर कोई इन चार पॉइंट को समझ जाता है ना, उसका कभी भी आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। समझना, अगर मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल देता हूं फल का या फ्रूट का, किसका देता हूं, फल का देता हूं, फ्रूट का देता हूं। अब देखो, है ना, अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, हम फल की बात करते हैं, अब फल के साथ में क्या क्या घटना हो सकती है, फल अपना रंग बदल सकता है, जैसे आम पहले हरा होता है फिर कैसा हो जाता है, पीला, तो कलर चेंज हो जाएगा। फल का पकना, अगर फल पक गया तो क्या होगा, फल का सड़ना, फल सड़ गया तो क्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तीन ही घटनाएं, अब देखो, अगर फल ने अपना कलर बदला, फल ने अपना कलर बदला, कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, फल पक गया तो उसका क्या बदला, यहां पर टेस्ट बदला, कौन सा चेंज है। फल सड़ गया तो उसकी स्मेल बदलेगी, गंदे जो सड़े हुए फल होते हैं वो बासने लगते हैं। ठीक है, तो देखो, रंग बदलना, पकना और सड़ना, ये सारी चीजें आपने यहां पर देखी। मैंने अभी आपको क्या बताया, गंध बदलना, रंग बदलना और अनुत्क्रम, सड़ा हुआ फल वापस से अच्छा फल बन सकता है क्या, ये सारी चीजें मैंने आपको दूसरे नंबर में बताई थी, सेकंड में बताई थी। किस में बताई थी, सेकंड में बताई थी। देखो यहां पर, तो यहां पर स्मेल चेंज हो गई,
कलर बदल गया और नॉन रिवर्सिबल है, कभी पीले फल से वापस हरा फल नहीं बन सकता, येलो कलर का जो फ्रूट हो गया वो वापस से नहीं कन्वर्ट हो सकता। बात समझ में आई? अरे भाई ये लो पूरा लिख देते हैं एक, ठीक है, वहां ऊपर लिख दिया है, नीचे में शॉर्ट टर्म लिख देता हूं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो, अगर आप अधूरा लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो मैं पूरे वर्ड लिख दूंगा, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप समझदार हैं, आधे वर्ड में समझ जाते हैं। बहुत सी बार कलर को भी हम COL लिख के डॉट लगा देते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पूरा ही लिखा जाए तो हम लिख देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कलर डार्क कर लो, अरे भाई दिख तो रहा है इजीली, और कितना डार्क किया जाए? व्हाइट से ही तो पढ़ा रहे हैं, व्हाइट ब्लैक पे व्हाइट अच्छा नहीं दिखेगा तो और कौन सा दिखेगा? अब देखो एक आपको बहुत अच्छा यहां पर जो आपका मोस्ट प्रोबेबल डाउट होता है, आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए, है ना, पहला पॉइंट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। अब मैं मोमबत्ती नहीं लिखूंगा क्योंकि इतने तो मैं जानता हूं कि आप समझदार हैं। मोम का पिघलना, ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स, मोम का जलना। अब देखो, जब भी मोम मेल्ट होती है, पिघलती है, तो ये फिजिकल चेंज है, और मोम अगर जल रही है तो केमिकल चेंज है। अब यहां पर समझना, कभी भी ये दो पॉइंट पूछे कि मोम का पिघलना कौन सा है, मोम का जलना कौन सा है, लेकिन कभी इस तरह से प्रश्न आ जाए, है ना, कि जैसे कि ये मोमबत्ती है, ये वैक्स है आपका, अब ये मोम जलने के साथ, इस डायरेक्शन में अगर आप मोम को देखोगे तो ये यहां से इस तरह से मेल्ट हो रही होती है, ठीक है। अब ये यहां पर क्या उत्पन्न कर रही है, इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो जलती हुई मोमबत्ती लाइट उत्पन्न करती है, लाइट या प्रकाश जनरेट करती है, थोड़ी बहुत हीट या ऊष्मा भी देती है। इसलिए जलती हुई मोमबत्ती, मोम का जलना, मोम का जलना दोस्त याद रखिएगा, है ना, ये कौन सा परिवर्तन हो गया? अब यहां साइड में देखो, ये साइड में ये क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब कुछ बोलेंगे सर मेल्ट क्यों लिखा, मेल्टिंग लिखी है, ये मेल्टिंग लिख दिया, गलना या पिघलना लिख लीजिए, ठीक है। अब ये पिघल रही है, पिघली हुई मोम कुछ देर बाद उसी अवस्था में लौट सकती है, क्या सर हो सकता है? तो ये कौन सा चेंज था आपका, ये आपका, है ना, मोम का पिघलना फिजिकल चेंज था, भौतिक परिवर्तन था, तो ये फिजिकल था। अब जब जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं, मैंने क्या बोला, जलती हुई में, मैंने मोम का जलना नहीं बोला, जलती हुई, जलती हुई को अगर आप गौर से देखेंगे तो जलती हुई मोमबत्ती पिघल भी रही होती है, जलती हुई बोला है, क्या बोला है, जलती हुई। मोम का जलना इट्स ओनली केमिकल चेंज, लेकिन जलती हुई मोमबत्ती को अगर आप देखोगे तो वो साथ में पिघल भी रही होती है और प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न कर रही होती है, तो यहां पर आपका दोनों चेंज हो जाते हैं, फिजिकल प्लस केमिकल, दोनों चेंज हो जाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती जलने के साथ साथ पिघल भी रही है, तो यहां पर दोनों चेंज हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। फिजिकल चेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, केमिकल चेंज को, ठीक है, लिख दिया। पी और सी क्या है? पी का मतलब भैया कल ही बता दिया था यार, आप क्लास कंटिन्यू और रिवीजन करके आया करो, ठीक है, तो ही आप अगली क्लास को समझ पाएंगे, पुरानी क्लास का रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पी का मतलब फिजिकल चेंज। अब इतना बड़ा वर्ड बार बार लिखना मतलब आप सभी जानते हैं, भौतिक परिवर्तन।
और सी का मतलब केमिकल चेंज। अर्थात रासायनिक परिवर्तन। अब एक वर्ड जो आपको बड़ा कंफ्यूज करता है दोस्त, वो आता है कैम्फर, कपूर। अब कपूर का उड़ना और कपूर का जलना। देखो कपूर अगर उड़ता है ना, तो कपूर का उड़ना, अगर कपूर ठोस होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड से सीधा किस में चला जाता है, गैस में। और सॉलिड से गैस में जाने की घटना को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये कल मैं पढ़ा चुका हूं, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। अब ठोस से गैस में बदला तो गैस से वापस ठोस में आ सकता है कि हाँ भैया आ सकता है। तो ये आपका कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज। कपूर जल गया, कोई चीज जलती है तो वो हमेशा कौन सा चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है। कौन सा चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है। ठीक है, आया समझ में। क्यों ऐसे बच्चे की तरह समझा रहे हैं, क्यों आप बच्चे नहीं है क्या, आप बच्चे नहीं है क्या, आप स्टूडेंट नहीं है क्या। आइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते ना भाई। 50 बार अगर कोई कॉपी पेस्ट कर देगा और ऐसी चीजों को कहेगा जो ऑब्वियसली बात है। चलिए अब मैं यहां पे बात करता हूं खाने की। ठीक है, आप पी और सी में जवाब देना बस। जो फूड होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। खाने का पकना, खाने का पचना, खाने का सड़ना, कौन सा परिवर्तन होता है। तो खाने का पकना, केमिकल चेंज। खाने का डाइजेशन होना, केमिकल चेंज। खाने का सड़ना, केमिकल चेंज। ठीक है, खाने को कुक करना, पचना मतलब डाइजेस्ट करना। ठीक है, सड़ना मतलब सीधी सी बात है, आप जानते ही हैं। ओके, कपूर का उड़ना आपका फिजिकल है और जलना केमिकल है। जलती हुई मोमबत्ती में फिजिकल और केमिकल दोनों होंगे, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज, बाकी आपके सभी सही हैं। ओके, चलिए अब मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ा दिए हैं। देखो एग्जाम्पल 50 हो सकते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं, है ना, नॉट अ केमिकल चेंज। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी, 6CO2 प्लस 6H2O, ये प्रोसेस होती है। या नीचे लिख देता हूं, 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल। और साथ में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन। और क्या होता है, सनलाइट। अब ये तो केमिकल रिएक्शन सामने ही दिख रही है, ये तो केमिकल रिएक्शन आपको सामने ही दिख रही है पूरी के पूरी। ठीक है, अब अगर ये केमिकल रिएक्शन दिख रही है तो भैया सीधी सी बात है कि ये केमिकल रिएक्शन है तो ये केमिकल चेंज होगा। बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन क्या होता है, सी जवाब आ रहे हैं अधिकतर के। पॉलीमराइजेशन में छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें भी केमिकल रिएक्शन होगी। उबलता हुआ पानी, पानी अगर उबल रहा है तो ठंडा हो जाएगा, है ना, तो ऑब्वियसली बात है सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग वाटर। कंबल्शन, दहन। दहन का मतलब होता है किसी वस्तु का ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, में जलना। अब कोई चीज जल रही है मतलब दहन है। एनी प्रोडक्ट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है? तो दोस्त कंबंशन कहलाता है। और किसी वस्तु का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? केमिकल चेंज। क्योंकि जलती हुई वस्तु क्या उत्पन्न करती है, क्या प्रोड्यूस करती है? तो भैया सीधी सी बात है, हीट और ऊष्मा को। बेटा मैं इसी स्पीड से चलूंगा, ना जल्दी चलूंगा ना धीमे चलूंगा, ठीक है। तो भैया क्योंकि दहन का मतलब जलना हुआ, और जलती हुई वस्तु क्या उत्पन्न करती है, मैं आपको रूल पढ़ा के आया हूं, दोस्त याद रखना क्या पढ़ा के आया हूं, कि कहीं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो जाए वो हमेशा केमिकल चेंज होता है। तो डी आपका यहां पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना। अगर कोई लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, तो ये एक फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ शुगर, चीनी अगर पिघल जाएगी तो वो वापस से सॉलिड बन सकती है, फिजिकल चेंज है। दूध का खट्टा होना, दूध अगर खट्टा हो गया तो दूध का क्या बदल जाएगा? टेस्ट बदल जाएगा। क्या बदलेगा? मिल्क का। तो मिल्क का जो टेस्ट होता है ना, तो वो टेस्ट चेंज हो जाएगा। और टेस्ट का चेंज होना, स्वाद का बदलना, अगर किसी वस्तु का स्वाद बदल जाए तो स्वाद का बदलना क्या होता है? तो दोस्त स्वाद का बदलना जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल। लवण का क्रिस्टल, भाई जैसे नमक का क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। नमक का, लवण का, जैसे पानी के अंदर नमक घुला हुआ था, आपने पानी को गर्म किया, नमक बच गया। तो नमक तो भैया घोल लोगे तो भी खारा होगा, और सॉलिड तौर पर भी खारा होगा। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन होता है? फिजिकल होता है। कौन सा होता है? फिजिकल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जंग का रासायनिक नाम क्या है? देखो दोस्त, जब भी आपसे रस्ट के बारे में पूछा जाए, जंग के बारे में पूछा जाए, रस्ट के बारे में पूछा जाए, तो रस्ट से 3-4 प्रश्न बनते हैं। रस्टिंग कौन सी प्रोसेस होती है? तो ध्यान रखना, रस्टिंग जो होती है, जंग लगना जो प्रोसेस होती है, जंग लगना एक चेंज है, क्योंकि इसमें कलर बदलता है, और कलर बदलता है इसलिए ये आपका केमिकल चेंजेस होता है। कौन सा होता है? केमिकल चेंज। जंग लगने पर याद रखना, ठीक है, रस्ट होने पर, जंग लगने पर वजन जो होता है ना, वो वजन जो होता है वो बढ़ेगा। कि सर वजन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नमी को अवशोषित करता है। तो जंग लगने पर वजन या वेट जो होता है ना, इंक्रीज ऑफ वेट, इंक्रीज होता है वेट। लेकिन इसकी उम्र याद रखना, आयरन जो होता है Fe की एज या उम्र घटती है। लोहा धीरे धीरे रस्ट होकर के सड़ेगा, तो उम्र घटती है लेकिन वजन बढ़ता है। उम्र घटती है लेकिन वजन, दोस्त याद रखिएगा, बढ़ता है। अगली बात करते हैं दोस्त, याद रखना, रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। इसे गैल्वेनाइजेशन या गैल्विनीकरण कहते हैं। तो पानी की जो नमी होती है, उस नमी का अवशोषण करके अपने ऊपर जंग को बढ़ाता है, रस्ट को बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। भाई सीधी सी बात है, बिना पानी के साइड होकर पढ़ाया करो। बेटा मेरे हाथ की एक मर्यादा है, मैं उतना ही जा सकता हूं। अगर आप सोचे कि मैं यहां लिख रहा हूं और मैं यहां खड़ा नहीं हूं, तो नहीं हो सकता, है ना। हर टीचर की अपनी एक आदत होती है। किसी का अगर मेरा लेफ्ट हैंड होता तो आपके लिए बड़ा सही होता, मैं ऐसे लिखते जाता और इधर आते जाता। पर बट मेरा राइट हैंड है। आप अपनी कॉपी में भी लिखते हो ना, तो अपने हाथ को नोटिस करना, कभी आपकी कॉपी ऐसी होती है, तो अगर आप यूं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ उस कॉपी के ऊपर आता है। तो ये ह्यूमन बॉडी है मेरी बेटा, इससे मैं कैसे साइड में कर सकता हूँ? नहीं हो सकता। ये लिखने का तरीका ही मेरा ये है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। लिखना है क्या बेटा? आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि मुझे नोट्स बनाकर रिवीजन करना है तो ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्वामी विवेकानंद हूं, एक बार आप कहेंगे मुझे याद हो जाएगा, तो नोट्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये जलयोजित क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि पानी के बिना तो जंग लग नहीं सकती थी। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए। हाँ, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, आपको इतना समय में दे दूंगा कि आप प्रॉपरली पूरा देख पाए। लेकिन जो आप चाहते हैं कि नहीं आप साइड में हो जाया करें, तो बेटा मेरा हाथ की भी एक मर्यादा है, वो एक लिमिट तक ही जा सकता है, उसके बाद नहीं।
चलो, निम्न में से जिंक नहीं जस्ता, यार मैं क्या लिख रहा हूं। हाँ वही चीज है बेटा, जिंक या जस्ता, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, वही जिंक है वही जस्ता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का जलना, देखो जला है तो जलने जलने की जो प्रोसेस होती है वो केमिकल चेंज होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि कागज जलेगा तो थोड़ी देर के लिए लाइट करेगा उत्पन्न, ठीक है। देखो यहां पर नर्म लोहे का चुंबकित होना, है ना, चुंबकीय हो गया लोहा तो थोड़ी देर बाद चुंबकत्व खो देगा। दूसरा, जल में शक्कर का घुलना, पानी को फिर उबाल लो, शक्कर रह जाएगी, पानी जलवाष्प बन जाएगा, जलवाष्प फिर पानी बन जाएगी, तो ये आपका फिजिकल चेंज है। ये भी आपका फिजिकल चेंज है, ये केमिकल था ही सही। और जल में बर्फ के घनों का बनना, भाई जल से बर्फ बना लो, बर्फ से वापस से पानी बना लो, एक ही बात है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, कौन सी रासायनिक घटना है, केमिकल चेंज है इनमें से, ठीक है। भाई जल का जमकर बर्फ बनना, भाई अवस्था बदली है, फिजिकल चेंज। जलवाष्प का बनना, फिजिकल चेंज। दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन, टेस्ट बदल जाएगा। पानी में चीनी का विलयन, फिजिकल चेंज, है ना, ये आपका कौन सा चेंज था, केमिकल चेंज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। पढ़ाया है मैंने, ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। नीछेपन, डिपोजिशन। हाँ अब जवाब दो। अगर कोई ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड से सीधा किस में चला जाता है, गैस में। नीछेपन में क्या होता है, कोई गैस से सीधा किस में चला जाता है, सॉलिड में। वाष्पीकरण में कोई लिक्विड से किस में चला जाएगा, गैस में। संघनन में कोई गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो राइट आंसर हमसे क्या पूछा था, ठोस से सीधे वाष्प में, सब्लिमेशन, ठीक है। सभी का सही जवाब है आपका, सबका सही जवाब है, देख लो इसको, ठीक है, रिवीजन करते रहना बस। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो पहले इस प्रश्न को जवाब देने से पहले ये वाली चीज को अच्छे से पढ़ लो, इस चीज को अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, मैं नहीं चाहता कि आप गलत करें उसे, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। किसका जवाब क्या बनेगा, मैंने 3 जवाब बताए हैं आपको, कब कौन सा जवाब बनेगा देख लिया अच्छे से। अब इसके जवाब पर आ जाओ। बताइए। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ओनली केमिकल चेंज, क्योंकि केवल रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूछा है मोमबत्ती का जलना, सिर्फ जलने की प्रोसेस पूछी है, ठीक है। अगर ये बोलते जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है, जलती हुई की बात करते, जलती हुई पिघलती भी है, तो जलती हुई की बात करते तो फिजिकल एंड केमिकल बहुत होते हैं, ओके। फिजिकल एंड केमिकल, सिर्फ जलने की बात करिए, पिघलने की बात नहीं करिए। जलती हुई बोलते, जलना पूछा है, बर्न होना, किसी भी चीज का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ का जमना, फिजिकल, बर्फ का पिघलना, फिजिकल, लकड़ी का जलना, जला है ना तो जलना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है।
किसी भी चीज का जलना, क्योंकि जलती हुई चीज प्रकाश उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? प्रकाश उत्पन्न करेगी। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन के लिए गलत कौन सा है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, इट्स रिवर्सिबल। भैया केमिकल चेंज जो होता है ना, ये नॉन रिवर्सिबल है। नॉन रिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, नॉन रिवर्सिबल है। अगला, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? केमिकल चेंज के साथ क्या होता है? नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। नया प्रोडक्ट बनता है। पहला ही पॉइंट मैंने बताया था कि केमिकल चेंज जब जब होगा कोई नया प्रोडक्ट बनता है, कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? कोई नया प्रोडक्ट बनता है। कब से बोल रहे हैं क्वेश्चन नोट करना है कि नहीं, बता ही नहीं रहे। बेटा मैंने क्या बोला, आपकी इच्छा हो तो आप कर लीजिए कि मुझे रिवीजन करना है। हर चीज मैंने नोट्स तो बनाना ही है, क्वेश्चन नोट करना है नहीं करना है ये आपकी इच्छा है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है भाई। पानी का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये नहीं होगा। जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना। जलना हमेशा केमिकल चेंज होगा, केमिकल होगा, केमिकल होगा। ये आपका फिजिकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है मतलब कि वो फिजिकल होगी। लोहे में जंग लगना, केमिकल। पानी का भाप बनना, पानी जो है वो जलवाष्प में बदला है, तो ये कौन सा चेंज होता है? ये फिजिकल चेंज होता है। दूध का दही, केमिकल। कोयले का जलना, केमिकल। इसी के साथ आपके एमसीक्यू कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 12 आपके कितने सही हुए? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। 18 में से आपके सही कितने हुए? अच्छा, उसमें ऑल ऑफ दिस होगा। हाँ, इसमें नीचे पढ़ा ही नहीं अपन ने। उपयुक्त सभी होगा इसमें, ऑल ऑफ दिस होगा। ये देखो, जल्दी नहीं करना। मैंने नीचे के ऑप्शन पढ़े नहीं थे, जबकि नीचे के भी सारे सही हैं। मुझे लगा कोई एक सही होगा। चलिए, ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। कल का टॉपिक रहेगा स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था। थैंक यू भाई। 12 में से कितने सही हैं? तो 17 जवाब दे रहे हैं। 18 में 17 जवाब दे रहे हैं, मतलब ये खुद ही तुक्का मार रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन ही टोटल 12 लेके आया हूँ, 12 लेके आया हूँ, तो तुम 18 में से कैसे सही कर सकते हो लाला? 18 में से 16 सही हैं। हैं? इनको कहते हैं कि नकल में भी अकल चाहिए। कैसी लगी क्लास जल्दी से बता दीजिए। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। चलो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं गुरुजी। कल और आज का क्लास में ही याद है। थैंक यू भाई। मेहनत आपकी होती है, अगर आप डेली रिवीजन करके क्लास में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। और AWTPO वाले के लिए मैंने कंप्लीट जानकारी इसमें दे दी है। दोबारा रोज की रोज ना पूछेगा, मैं जवाब नहीं दूंगा इस चीज का। ठीक है, सिलेबस पूरा एक्सप्लेन किया है क्लास नंबर 2 के अंदर। इंग्लिश में भी बेटा, कौन सी चीज इंग्लिश में नहीं लिखी? क्या पूछना है आपको इंग्लिश में, बताओ मुझे। अब आप ये बोल रहे हो कि आप बोलो भी इंग्लिश में ही, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम जितना लिमिटेड हो सकता है उतना दोनों बोल रहे हैं।